भारत के केरल राज्य में स्थित सबरीमला मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव और विष्णु के मिलन से होने वाले पुत्र है। लेकिन ये आखिर संभव कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? कहा जाता है कि इस मंदिर में औरतों का जाना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों? हमने जब इस मंदिर के रहस्यों की खोजबीन की तो हमने एक बात को जाना जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। कहते हैं कि भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए आपको वहां पर बनी मस्जिद की परिक्रमा करनी होती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और यह मस्जिद है किसकी? आखिर क्यों भगवान अयप्पा के दर्शन कोई आम जन नहीं कर सकता है? क्यों उसे 41 दिनों के ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन का नियम पूरा करना पड़ता है? ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य इस मंदिर से जुड़े हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको सबरीमला मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए हमारी इस भक्ति, धैर्य और साहस की यात्रा का हिस्सा बनिए। दोस्तों, सबरीमला मंदिर के पीछे छुपे इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। इस कथा का आरंभ होता है असुर महिषासुर से। महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर पर प्रसन्न ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। असुर महिषासुर ने ब्रह्मा से अमर करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, अतः मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। इसके बाद महिषासुर ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा कि भगवान ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक स्त्री ही कर सके। उसने स्त्री को कमजोर मानकर यह वरदान प्राप्त कर लिया। उसे लगता था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो मेरा वध कर सके। इसके बाद से ही महिषासुर ने अपना आतंक चलाना शुरू कर दिया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह औरतों पर अत्याचार करने लगा। उसका आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और सहायता मांगी। लेकिन महिषासुर को केवल एक स्त्री ही मार सकती थी, इसी वजह से वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि अब उनका दुर्गा रूप लेने का समय आ चुका है। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और असुर महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं हुआ। असुर महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम महिषी था। महिषी अपने पिछले जन्म में त्रिमूर्ति के अवतार दत्तात्रेय की पत्नी लीलावती थी। अपने कर्मों के कारण दत्तात्रेय ने उसे श्राप दिया और वह महिषी के रूप में जन्मी। महिषी को लगता था कि उसके भाई का वध सभी देवताओं ने मिलकर छल से किया है। वह किसी भी तरह से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। यही सोच लेकर महिषी ने भी भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। महिषी की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान देने को कहा। महिषासुर की तरह ही महिषी ने भी उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह वरदान देने को मना कर दिया। इसके बाद उसने कहा, ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन से होने वाले पुत्र से ही संभव हो। भगवान ब्रह्मा ने महिषी को यह वरदान खुशी खुशी दे दिया। महिषी भी ऐसा वरदान पाकर बेहद खुश और अहंकारी हो चुकी थी। उसके लगता था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन वह नियति के खेल से अनजान थी। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद महिषी ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने चारों ओर त्राही त्राही मचा डाली। उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। महिषी का आतंक चल ही रहा था कि इसी बीच एक असुर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान लेने को कहा। उस असुर ने बहुत सोचा विचारा और भगवान शिव से कहा, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उस असुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद उसे असुर भस्मासुर के नाम से जाना गया। महादेव से ऐसा शक्तिशाली वरदान लेने के बाद उसने शिव से कहा कि आप कहीं जाइएगा मत, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। भगवान शिव ने उसे अपने वरदान का परीक्षण करने को कहा तो उसने कहा कि मैं अपना पहला परीक्षण आपके सिर पर हाथ करके करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, जैसा तुम चाहो। जब भस्मासुर महादेव की ओर हाथ रखने के लिए भागा तो भगवान ब्रह्मा ने समय चक्र को रोक दिया। भस्मासुर भागता ही रहा, लेकिन वह भगवान शिव तक नहीं पहुंच सका। यही वह समय था जब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार होना था। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर मोहिनी को देखकर अपने सुध बुध खो बैठा,
क्योंकि मोहिनी का रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर के साथ नृत्य करने का नाटक किया, जिसके चलते भस्मासुर का हाथ उसके खुद के ही सिर पर रखा गया और वह भस्म हो गया। इसके बाद जब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में भगवान शिव के सामने प्रकट हुए तो भगवान शिव उनकी मोहक छवि से प्रभावित हो गए। उनके मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसे हरिहर कहा गया। यही बालक भगवान अयप्पा थे। एक बार पंडालम राज्य के राजा राजशेखर, जो निसंतान थे, वह जंगल में पंपा नदी के किनारे कठोर तप कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी, जिसका पीछा करते हुए उन्होंने टोकरी में एक छोटा बच्चा देखा जो दिव्य दिख रहा था। राजा राजशेखर मन में सोच ही रहे थे कि वहां एक महात्मा प्रकट हुए और राजा से कहा, महाराज, आप इस बच्चे को अपने महल में ले जाएं और जब वह 12 वर्ष का हो जाए तब आपको उसके दिव्य उद्देश्य का पता चलेगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा राजशेखर ने इस बालक को मणिकांत नाम दिया। कुछ समय बाद राजा और रानी के अपने पुत्र राजा राजन का जन्म हुआ। मणिकांत और राजा राजन दोनों साथ बड़े हुए, लेकिन मणिकांत असाधारण क्षमताओं के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने वेदों और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अयप्पा ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु ने उनके दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए अपने गूंगे और अंधे पुत्र के लिए दृष्टि और वाणी का आशीर्वाद मांगा। अयप्पा ने जैसे ही उनके पुत्र के सिर पर हाथ रखा, वह देख और बोलने लगा। यह घटना अयप्पा की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण बनी। राजा राजशेखर के 2 पुत्रों में से अयप्पा बड़े थे। राजा ने उन्हें अपने राज्य का अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। हालांकि राज दरबार के एक मंत्री को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। वह खुद राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने अयप्पा को मारने की साजिश रचनी शुरू की। कई असफल प्रयासों के बाद वह रानी के पास गया और उसे बुरे विचारों से भर दिया। उसने रानी से कहा कि उसका खुद का असली पुत्र अगला राजा बनना चाहिए, न कि अयप्पा। मंत्री और रानी ने मिलकर अयप्पा को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत रानी ने बीमारी का नाटक किया। मंत्री ने राजा को रानी के ठीक होने के लिए एक उपचार बताया और कहा कि केवल बाघिन का दूध ही उसका इलाज कर सकता है। जब यह बात अयप्पा को पता चली तो अयप्पा ने बाघिन का दूध लाने के लिए राजा से कहा, लेकिन राजा ने अयप्पा को बच्चा समझकर उसे जाने से मना कर दिया। अंत में अयप्पा की जिद करने पर राजा ने अयप्पा को बाघिन का दूध लाने के लिए हामी भर दी। मंत्री और रानी ने मिलकर अयप्पा को मारने की जो योजना बनाई थी वह सफल हुई। उन्हें लगता था कि अयप्पा जंगली जानवरों से घिरकर मारा जाएगा। अयप्पा ने किसी सेना को साथ ले जाने से मना कर दिया। वह केवल भगवान शिव की याद में आवश्यक सामान और एक 3 आंखों वाला नारियल लेकर निकल पड़े। यही वह समय था जब महिषी वध होना था। जंगल में जाने के बाद अयप्पा और महिषी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अयप्पा ने महिषी को हराकर उसे देवलोक से नीचे गिरा दिया। अजूथा नदी के पास दोनों के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। युद्ध के अंत में अयप्पा ने महिषी की छाती पर चढ़कर भयंकर नृत्य किया। महिषी को अपनी हार का एहसास हुआ और उसने जाना कि अयप्पा कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि हरि और हर के पुत्र थे, भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतार। महिषी ने अपनी गलती स्वीकार की और मृत्यु को गले लगा लिया। महिषी के वध के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और अयप्पा को उनकी दिव्य पहचान बताने का निर्देश दिया। भगवान शिव ने अयप्पा से कहा कि वह राजा राजशेखर के पास जाएं। साथ ही भगवान इंद्र बाघ का रूप लेकर अयप्पा के साथ गए। जब अयप्पा बाघों के झुंड के साथ महल पहुंचे तो राज परिवार भयभीत हो गया, लेकिन जल्दी ही उन्हें अयप्पा की दिव्यता का एहसास हुआ। रानी और मंत्री ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। इसके बाद अयप्पा ने सभी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अयप्पा के अंतर्ध्यान होने से राजा राजशेखर गहरे दुख में डूब गए, लेकिन भगवान अयप्पा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर राजा को सांत्वना दी। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि वह सबरीमाला पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण कराएं और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित करें। अयप्पा ने बताया कि इस मंदिर में भक्तों को तपस्या और व्रत का पालन करना होगा। उन्होंने 41 दिनों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और 18 पवित्र सीढ़ियों की महिमा का वर्णन किया। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और सबरीमाला मंदिर का निर्माण कराया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, भगवान परशुराम ने स्वयं भगवान अयप्पा की मूर्ति गढ़ी और मकर संक्रांति के दिन उसे मंदिर में स्थापित किया। इस प्रकार
भगवान अयप्पा की पूजा का आरंभ हुआ। आज सबरीमाला मंदिर विश्व के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। भक्त इस मंदिर तक पहुँचने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और घने जंगलों व ऊंची पहाड़ियों को पार करते हैं। मकर संक्रांति के दिन मकर विलाकू का दृश्य देखने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। सबरीमाला वह स्थान है जहां भगवान अयप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सदा निवास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब जन्म लेता है, और वह है कि जब यह मंदिर सभी की आस्थाओं का प्रतीक है, तो फिर इस मंदिर में औरतों का जाना क्यों मना है? इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत महिषी के वध से ही होती है। जब महिषी का वध भगवान अयप्पा ने किया तो महिषी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि उसका नाम मल्लिकापुरातम्मा था। उसे एक वन में रश्मि ने राक्षसनी होने का श्राप दिया था और उस राक्षसी की मृत्यु के बाद ही वह श्राप टूट सकता था। ये सुनकर भगवान अयप्पा ने उस सुंदर स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपना जीवन अपनी इच्छा से जी सकती है। लेकिन फिर उस कन्या ने एक ऐसी इच्छा जाहिर की जिसे सुनकर भगवान अयप्पा बड़ी दुविधा में पड़ गए। उस सुंदर कन्या ने कहा कि वह उनकी पत्नी बनकर जीवन भर उनकी सेवा करना चाहती है। लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचर्य का प्रण लिए हुए थे, जिसके चलते वे किसी से भी विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उस कन्या की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज से एक जंगल में जाकर गहरे तप में लीन हो जाऊंगा और दूर दूर से भक्त कठिन यात्रा करके मुझसे मिलने आएंगे। लेकिन जिस दिन इन भक्तों का आना बंद होगा, उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। भगवान अयप्पा की यह बात सुनकर मल्लिकापुरातम्मा अत्यधिक खुश हुई और तभी उन्होंने तय किया कि वह भी उनसे कुछ ही दूरी पर उनके वचन के पूरे होने की प्रतीक्षा करेगी। और उन्हीं के सम्मान में सबरीमला मंदिर की दाईं तरफ कुछ दूरी पर ही मल्लिकापुरातम्मा का भी मंदिर स्थापित आज भी है। मान्यता के अनुसार पहली बार सबरीमला की यात्रा पर जाने वाले भक्त को कन्नी अयप्पन या कन्नी स्वामी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस वर्ष कोई भी कन्नी स्वामी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, उसी दिन भगवान अयप्पा अपना यह वचन पूरा करेंगे और मल्लिकापुरातम्मा से शादी करेंगे। सबरीमला मंदिर पर औरतों के जाने की मनाही का यह एक बड़ा कारण है, क्योंकि मल्लिकापुरातम्मा का आदर करते हुए किसी भी और महिला को भगवान अयप्पा के करीब जाने की इजाजत नहीं होती। वही कुछ तांत्रिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि जब भी कोई ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीने का संकल्प करे तो उसे ऑपोजिट साइड से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए सबरीमला मंदिर में यह नियम बनाया गया था। हर साल सबरीमला मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार मकर विलक के बारे में तो आपने जरूर से ही सुना होगा, लेकिन यह त्योहार कैसे और कब शुरू हुआ, आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। मकर विलाकू त्योहार की जड़ें रामायण की एक अनसुनी कहानी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान अयप्पा वन में तप कर रहे थे, तब उनका सामना भगवान श्री राम और लक्ष्मण से हुआ था। भगवान अयप्पा को पहले से ही आभास हो गया था कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए वे कुछ समय के लिए अपने तप से उनसे मिलने के लिए बाहर आए थे। जब भगवान अयप्पा अपने तप से बाहर आए, उसी दिन को मकर विलाकू के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान अयप्पा स्वयं अपने भक्तों का कष्ट दूर कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भक्तों को लगभग 2 महीने पहले शुरू होने वाली यात्रा में शामिल होना पड़ता है, जिसके बाद ही वे करीब से भगवान अयप्पा के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती। सबरीमला की यात्रा दिसंबर और जनवरी के महीने में शुरू होती है, जिसका अंत मकर विलक के त्योहार के साथ होता है। इस यात्रा में शामिल हुए भक्तों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यात्रा के पहले दिन हर एक यात्री को रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनाई जाती है, जिसके बाद उन्हें 41 दिनों तक कठिन ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन करना होता है। सभी भक्तों को केवल सात्विक भोजन ही दिया जाता है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर काबू पाकर उन्हें सच्चाई और धर्म के रास्तों पर चलना होता है। सभी को अपने आसपास के इंसानों को भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा और सहायता करनी होती है। भगवान अयप्पा को मानने वालों का कहना है
कि आप भगवान अयप्पा को स्पिरिचुअली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन और शरीर का शुद्ध होना अनिवार्य है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस यात्रा में शामिल हुए भक्तों को यात्रा के बीच में आने वाली मस्जिद की परिक्रमा करनी होती है। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। सबरीमला की यात्रा के दौरान कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम इरुमले है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर सभी भक्त रुकते हैं। ये मंदिर सबरीमला मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रुकना सबरीमला यात्रा का एक नियम है। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसकी परिक्रमा सभी भक्तों को करनी होती है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह एक सूफी वावर की मस्जिद है। कहते हैं कि सूफी वावर भगवान अयप्पा में काफी ज्यादा श्रद्धा रखते थे, इसलिए करीबन 500 सालों से यह नियम बना हुआ है। सबरीमला मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ की परंपराएं और नियम हमें धैर्य, संयम और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने आपको सबरीमला मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों और मान्यताओं से परिचित कराया जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। अगली बार जब आप इस पवित्र स्थान की यात्रा करें तो इसके पीछे की अद्भुत कथाओं को याद करें और भगवान अयप्पा की कृपा प्राप्त करें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपके संग एक और नई रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।